अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपना करम करे, रहम करे, फ़ज़ल करे। तो इस वक्त सुबह के 11:30 बज रहे हैं। उठी तो मैं सुबह 7:30 बजे से ही हुई थी, लेकिन काम की कुछ रूटीन ऐसी थी कि मैं व्लॉग शूट नहीं कर सकी। तो अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ। रात को जैसे मैंने आपको दिखाया था, हम लोग ईद पार्टी थी, मेरे हस्बैंड ने हम सबको दी थी, घर वालों को। हम वहाँ गए थे तो वहाँ पे कुछ पिज़्ज़ा और ये चीज़ें बच गई थी जो हमने पैक करवा ली थी, तो पड़ी हुई थी। मैंने सोचा इनको वेस्ट जो होंगी तो इनको सुबह नाश्ते में यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ये विंग्स हैं, ये पिज़्ज़ा है, और ये जो स्लाइस का पीस है, ये सामने जो हमारी फ़ातिमा मैडम है, ये उनका है। उन्हें भूख लगी हुई है तो ये मैं साथ साथ उसको दे रही हूँ। अभी इसको दे के आते हैं। ये लो। आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैं बनाने क्या लगी हूँ। हमारे यहाँ ना गैस नहीं आती, गैस की स्पेसिफ़िक टाइमिंग्स हैं, जिसकी वजह से फिर हमें जो है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। अब सुबह में गैस आती है ऑलमोस्ट 5 बजे, तो 5 बजे से लेकर ये गैस रहती है, कोई कभी 7:30 तक रहती, कभी 7 बजे तक। उसके बाद फिर गैस हमारे यहाँ 12:15 12:30 आती है। फिर उससे पहले जो भी सब्ज़ियाँ वगैरह कटिंग करनी होती है मैं करके रख लेती हूँ, जैसे ही गैस आती है, क्योंकि 2 बजे तक रहनी होती है, तो फिर हम बना लेते हैं। आज हम भिंडी गोश्त बनाने लगे हैं, तो मैंने पहले से ही भिंडी जो है उसको काट के रख लिया है। चिकन जो है वो फ्रीज़ था, मैंने उसको डीप फ्रोज़ कर दिया है। प्याज काट लिया, टमाटर काट लिए। तो अभी आएगी तो गैस आएगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम किस तरह से बनाते हैं। हमारे तो इस तरह से होता है कि हम पहले भिंडी को फ्राई कर लेते हैं ताकि इसकी जो लेस होती है ना उसको ख़त्म कर दें। बाज़ लोग इसको वैसे भी दम में ही डायरेक्ट रख के बना लेते हैं। अभी मैं बनाऊंगी तो आपको ये भी दिखाऊंगी। मौसम बहुत प्यारा है आज। हमने पर्दा डाला हुआ, बाहर से ना नज़र पड़ती बहुत ज़्यादा। बहुत प्यारा मौसम है इस वक्त। हवा बहुत तेज़ चल रही है। वो सामने दरख्त है, शायद उसको देख के आपको आइडिया हो रहा हो कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। मौसम अच्छा है, लग ही नहीं रहा कि मई आने वाला है, वरना अप्रैल में तो पता चल जाता है, इतनी गर्मी होती है। उसके अलावा जो है मई में तो बस ही हो जाती है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने रहम किया हुआ है। बड़े सालों से बहुत गर्मी पड़ रही है, तो अभी तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तो गैस नहीं आ रही थी, दूध वाला दूध दे गया था, फिर मैंने इसको सिलेंडर पे रख दिया, क्योंकि मौसम जो है ना उसकी वजह से कभी कभी दूध ख़राब भी हो जाता है अगर उसको जल्दी बॉयल ना करो तो ये फ़ातिमा है और ये अहमद साहब है। आज इनको छुट्टी कराई थी क्योंकि इनकी तबीयत नहीं ठीक थी। से हाय हाय। हाँ, तो जो है अहमद साहब इसलिए रेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर। ये हमारा कमरा है, इसको मैंने अभी सेट किया था। यहाँ मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे जो कि गन डाल के जा चुके हैं यहाँ से। ये हमारा बेड है, ये इस तरफ जो है ना ये बेबी कॉट है, इसमें मैं फ़ातिमा को सुलाती हूँ। पहले नहीं सुलाती थी, लेकिन अब वो ना नीचे गिरने लगी थी बहुत ज़्यादा, उससे क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी है इस वजह से। तो अब मैंने उसको यहाँ पे ना लिटाना शुरू कर दिया, तो मुझे तो बड़ा फ़ायदा हो गया इसका। अदरवाइज़ वो बेचारी बहुत गिर रही थी बार बार। तो ये देखें, मैं अभी सारा साफ़ करके गई हूँ। तो ये उमर साहब के काम है, गन डाल डाल के भाग जाते हैं। यही होता है, रिमोट को यहाँ पे रख गए हैं। ये सारे मर्दों का यही प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको एक और इनका काम दिखाती हूँ जो करके गए। ये सामने बैठे हुए हैं, ये देखिए नाश्ता करके प्लेट यहाँ पे रख दी है, जबकि 2 कदम के फासले पे किचन है, उधर नहीं रखने। और रुमाल रखने की जगह भी ये है, यहाँ पे नहीं रुमाल रखने। बस ऐसे ही है, मिस मैनेजमेंट है। बाद में बीवियों को कहते हैं आप लोगों को मैनेजमेंट नहीं आती। चलें, फिर मैं आपसे जो है जब गैस आती है तब मिलती हूँ। तब तक जो है अपना ख्याल रखिएगा। गैस आती है फिर मैं आपके साथ जो है शेयर करती हूँ भिंडी बनाने की रेसिपी। किधर जा रहे हो पापा के साथ? बेबी को स्कूल से लेने जा रहे हो? सो हम लोग बनाने लगे हैं भिंडी। मैंने पैन जो है पतीली वो रख ली है चूल्हे पे। गैस आ गई थी क्योंकि मैं चूल्हा जलाऊंगी। सबसे पहले हम ना इसको भिंडी को कर लेंगे थोड़ा सा ना फ्राई, उससे ये होगा इसकी लेस ख़त्म हो जाएगी। इसमें ना ऑयल फिर ज़्यादा डलता है इस वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है आपने इसको फ्राई करना है तो इतनी तो होनी चाहिए ना।
साथ साथ चीज़ें समेटनी भी ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ ना यहाँ बहुत गंद डल जाता है। फिर ये आप देख रहे हैं, आपको लेस दिख रही है, ये देखें ये लंबी लंबी जो हो रही है। जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, उससे ये फ़ायदा होगा कि ये लेस ख़त्म हो जाएगी सारी। बारीक काट के रख लिया। भिंडी में जब टमाटर आते हैं ना सालन में नज़र, तो वो अच्छे लगते हैं और ज़्यादा डलते हैं इसमें, क्योंकि इससे इसका टेस्ट निकलता ही इससे। जितनी देर भिंडी हो रही है उतनी देर हम देखते हैं अपनी फातिमा को। ये इधर नीचे बैठ के खेल रही थी। हेलो हेलो हेलो। आज हमारी फातिमा ने जो है एक छोटा सा दांत निकाला है। हाँ जी, बड़े दिनों से जो है ना ये ज़ुबान लगा रही थी अपने ना नीचे वाले जो है इसका जबड़ा जो होता है उस पर, तो हमें लग रहा था कि शायद ये दांत ही निकालने लगी है। तो अभी मैंने चेक किया वैसे ही, तो वाकई हल्का सा दांत था, है ना, हल्का सा दांत था मेरे बेटे का। माशाल्लाह से ये परसों 9 माह की हुई है, पूरे 9 माह की एज में इसने दांत निकाला है एक। तो इसको पिछले दिनों बहुत ज़्यादा पोटियाँ भी लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा तंग हुई हुई थी, बहुत लूज़ मोशंस और ये सब। तो ना मैं अपने बाकी बच्चों को जो है मोशंस के लिए देती होती होम्योपैथी की टैबलेट्स थी, बायो 21 के नाम से, वो देती थी। इसको ज़रा मैं ना मिस हो गया मेरे से। बाकी 2 बच्चों का तो पता ही नहीं चला किस तरह उनके दांत आ गए, पता ही नहीं चला, ना लूज़ मोशंस ना उल्टियाँ, कुछ भी नहीं। इसकी बारी ज़रा पता चला, क्योंकि इसको कुछ थोड़ा सा ना स्टमक का इश्यू था बाय बर्थ, जिसकी वजह से ये डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी दूध वगैरह। तो हम कोशिश करते थे इसको मेडिसिन पे कम ही रखें। तो अल्लाह का शुक्र है मौसम ठीक हुआ ना, सर्दियों में बहुत तंग करती थी। बेटा ये जूता किधर से ले आए हो दादा का, बीच में जूते तक घुसाए हैं। तो जी, तो अब माशाल्लाह ये ठीक है बिल्कुल। तो इसको मोशंस लगे थे, उसके लिए भी मैंने इसको सिरप दिया था। तो वो काफ़ी बिस्मोल के नाम से सिरप होता है, वो दिया, उससे इसको काफ़ी फ़र्क पड़ा, अदरवाइज़ इसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फातिमा फातिमा चलें जी, जाके अपनी हांडी को भी देखते हैं कहाँ तक पहुँची है, ज़्यादा ही काम ना हो गया हो। ये देखें ज़रा, आप देख सकते हैं कि जो भिंडी की लेस थी ना वो टोटली ख़त्म हो गई है। ये देखें, पहले आपको बीच में ना लेस दिख रही थी ना, लाइंस बन रही थी, अब देखें बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है। मेन हमने लेस ख़त्म करनी थी, वो इसकी ख़त्म हो गई है। अब हम इसको निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। भिंडी जो है वो हमने निकाल ली है। अब ऑयल इसी तरह से इस ऑयल के अंदर ना हम इसमें से आधा प्याज डाल देंगे। आधा इसलिए डालेंगे क्योंकि आधा बाद में हमने जब भिंडी को दम पे रखना है, तो फिर आधा प्याज हमने तब डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें प्याज ज़्यादा डलता है क्योंकि आपको पता है ये हांडी मेन प्याज से ही होती है। ये देखिए इतना डाल देते हैं, और बाकी ये ऑलमोस्ट इतना मैंने रख लिया। ये हम दम में भिंडी के साथ डालेंगे, ठीक है। इसमें आप मोटा मोटा भी प्याज काट लें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये प्याज जब मुँह में आता है ना तो ये अच्छा लगता है। ये देखें, प्याज को गोल्डन ब्राउन हमने कर लेना है। अगर आपको लगे कि ऑयल जो है कम है आपके अकॉर्डिंग तो ज़्यादा कर लें बाद में, लेकिन जो है ना भिंडी ऑयल छोड़ देती है तो फिर ऑयल ही ऑयल घूम रहा होता है। बस इतना ऑयल रखें कि आपका प्याज जिसमें फ्राई हो जाए। वैसे भी मैंने नॉन स्टिक लिया है पतीली, थी तो बेचारी नॉन स्टिक वो अलग बात है कि अब नॉन स्टिक नहीं रही। नॉन स्टिक में भी क्वालिटीज़ होती हैं, कह के तो उसने हमें यही दिया था बहुत अच्छा है, कभी ख़राब नहीं होगा। लेकिन देखिए जैसे जैसे इसको धोया यूज़ किया सारा नॉन स्टिक इसका उतर चुका है, अब ये कोई नॉन स्टिक नहीं रहा। लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है, दिल को तसल्ली भी तो देनी है ना, हमने नॉन स्टिक में बनाया। तो जी मैं नॉन स्टिक में बना रही हूँ, मैंने नॉन स्टिक में ही बनाया। प्याज फ्राई करके फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। मैं फातिमा को इधर अपने पास ले आई हूँ, बहुत ज़्यादा रो रही थी तो अब यहाँ ज़रा बैठी हुई है, करीब ही हूँ इसके। मैंने आपको दिखाना था, देखें प्याज ऑलमोस्ट ब्राउन हो गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर लेंगे। ये रहे टमाटर और ये
टमाटर ऐड करके फिर हम इसको ना थोड़ा सा टमाटर को गला लेंगे, देन उसके बाद गोश्त डालेंगे इसमें। ये नहीं जी, आज हुई फातिमा अकेली स्कूल गई थी और आ गई है वापस। पानी पीना है, प्यास लगी हुई है उसको। चले आ जाएं आप भी अंदर, चले। बेचारी को प्यास लगी हुई, गर्मी बहुत ज़्यादा बच्चों के हिसाब से ना। स्कूल से हुआ है मेरा बेटा, इनके बाबा इन्हें ठंडा पानी मत दीजिएगा, गला ख़राब हो जाएगा, इसको ऑलरेडी फ्लू है। आप जाओ पापा से पानी लो, पापा से लेना, ग्लास में ले लो। ये हमारा बच्चा ना बहुत ज़्यादा लाडो प्यारों पे है, ये आप समझ लें। ये बच्चा जो है ना, ये फातिमा से भी ज़्यादा छोटा बच्चा है, इसका ये हिसाब है। हमने जो है वो मसाला बना लिया था, मेरे पास ये बोनलेस चिकन था, तो मैंने सोचा कि इसके मैं ना पीसेस कर लूँ, पीसेस करके फिर इसको जो है उसमें डाल लूँ। इससे ये होगा कि चलो इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा, नहीं तो फिर 2-3 लोगों को ये मिलेंगी चिकन और बाकी मुँह उठा के देखेंगे। इससे ये होगा कि चलो सबको इक्वली डिवाइड हो जाएगी। जब मेरे पास चिकन कम हो तो फिर मैं ये टेक्निक करती होती हूँ। हमने उसके पीसेस करके इसके अंदर जो मिर्च मसाले डालने थे, नमक जो है वो नमक, मिर्चें, हल्दी और सूखा धनिया डाल दिया। इसको डाल के मैंने जो है इसको सारा मिक्स कर लिया। इसको करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप जब सालन का मसाला भून रही होते हैं ना, आप उसमें डायरेक्ट अगर डाल दें ना ये मिर्च मसाला, तो ना पूरे घर में मिर्चें हो जाती हैं, सर को चढ़ती हैं, नाक में जाती हैं, छींक के बुरी हालत हो जाती है। ऐसे करने से ना ये नहीं होता, आपको ये फ़ायदा हो जाता है इसका। अदरक लहसुन जो है वो मैं डालना भूल गई थी, तो वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। ये मैं पेस्ट बना के ना इस तरह से इसके देकर रख लेती होती हूँ, फ़ायदा हो जाता है, आपका टाइम बच जाता है बहुत ज़्यादा। इसको भी ऐसे ही मिक्स कर लेंगे इसके साथ, और जो हमने मसाला भुना है इसमें इसको ऐड कर देंगे। जी ये मसाला जो है वो ऑलमोस्ट हो गया, टमाटर तकरीबन जो है वो नरम हो गए हैं। अब हमने ये जो ये बनाया ना, हम इसको इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, ठीक है। इसको डालने का ये फ़ायदा हुआ है कि ज़रा भी जो है ना मिर्चें नहीं उड़ी, वरना बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि जो है ना इसको गलने के लिए थोड़ा मार्जिन मिल जाए, नीचे लगने ना लग जाए। ये देखें आप, उसकी शक्ल कितनी प्यारी लग रही। शक्ल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अच्छी ही बनेगी इंशाल्लाह। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, जब तक हांडी जो है वो गोश्त भुना जा रहा है तब तक मैंने सोचा कि मैं ना पेड़े बना लूँ, क्योंकि रोटी भी साथ में बनानी है। आटा मैं निकालना भूल गई थी, तो आटा जो है ना प्लीज़ हुआ हुआ ज़्यादा ही सख्त हुआ हुआ, तो पहले ज़रा पेड़े बना के रख दूँगी ना, उसका ये फ़ायदा होगा कि रोटी पकाते तक ना पेड़े ज़रा नरम हो जाएंगे और रोटी अपनी शेप में आ जाएगी। ये देखिए, क्योंकि जब मुझे अपने ताया को जो है वो भेजना होता है खाना दुकान पे, तो मुझे उसके लिए जो है ना 2 बजे तक खाना हर हाल में रेडी करना होता है। तो उनके साथ में 2 रोटियां भेजनी होती हैं, सालन भेजना होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको फ्रेश ही खाना बना के भेजूँ, कल का ना दूँ। तो हम लोग भी फिर तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं, तो नमाज़ पढ़ के तो हम भी जो है तब खाना खा लेते हैं। पूरी फातिमा स्कूल से आ गई हैं, तो खाना बन रहा है, तो उसको भी साथ ही मैं खाना खिला दूँगी, इसके बाद वो सो जाएगी। तो फिर असर के टाइम ऑलमोस्ट उठेंगे हम लोग, मैं भी साथ दे दूँगी, क्योंकि मैं भी सुबह 7:30 बजे की उठी नहीं हूँ। अब हम बच्चे स्कूल जाना शुरू है तो हमने टाइम अपना सेट करना शुरू किया कि हम जो है ना वो टाइम से सोया करें और टाइम से ही उठा करें। ये जी हमारा गोश्त जो है वो भून चुका है, ये देखें गोश्त हमारा बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है भून चुका है। देखें रोटी जो है वो सेपरेट हो रही है। अब हम इसके अंदर जो है ना सबसे पहले घी डालेंगे।
भिंडी में ज़ोर ज़ोर का चम्मच नहीं मारना आपने, अगर आप ज़ोर ज़ोर से चम्मच मारेंगे ये फिस जाएगी, बिल्कुल जो है वो मलीदा जिसको बोलते हैं ना वो बन जाएगी। तो ये काम नहीं इसके साथ आपने करना है, इसको हल्का हल्का सब करना है। और इसके बाद आपने चूल्हा भी बिल्कुल हल्का कर देना, ये देखिए, ठीक है। और प्याज जो हमने रखा हुआ था, प्याज भी डाल देंगे इसके अंदर। ये जी ये मिक्स हमने कर लिया सारा, ये देखिए। तो फ्लैश ऑन करके भी दिखा देते हैं, ये देखें भिंडी का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। ये ऐसे ही दम में जो है बाकी जो प्याज की कसर है वो गोश्त में अगर थोड़ी बहुत रह गई होगी वो पूरी हो जाएगी, भिंडी तैयार हो जाएगी। हमने इसको मिक्स कर दिया और आग देखें ज़रा, बिल्कुल दम वाली आग रखी है हमने, दम वाली आग रख के अब हमने इसके ऊपर जो है ना इसका ढक्कन दे देना और इसको दम पे रख देना, ठीक है। दूसरा वाला चूल्हा खाली हो गया था, अब यहाँ पे मैंने पेड़े कर दिए, यहाँ पर मैं तवा रखूँगी ताकि मैं रोटी भी बना लूँ साथ साथ। पेड़े मैंने बना लिए, बस अब मैं रोटी बनाने लगी। मैंने आपको बताया कि जो है ना मुझे ज़रा लेट हो गया था आटा निकालने में, तो मैंने पेड़े बना के रख दिए। 10 मिनट भी मैं रखूँगी ना तो ये बिल्कुल अपनी शेप में आ जाएंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि फ़ौरन बेल के फ़ौरन से जो है ना रोटी बन जाएगी, तो वो इजी हो जाएगा मेरे लिए। तवा जो है इस वक्त बिल्कुल गर्म हो चुका है, ये देखें धुआं निकल रहा है। ये इधर इस चूल्हे पे जो है हमने भिंडी रखी हुई है, ये देखें दम पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी थी, एक एक करके मैं रोटियां बना रही थी, तो तकरीबन 1 घंटा मुझे लगा था, तो जिसमें जो मैंने रोटियां बनानी कंप्लीट कर ली थी। लड़का दुकान से आ गया था, उसको भी खाना दे दिया था, तायबू का खाना भी पहुंच गया था। उसके बाद उमर को खाना देना था, उन्होंने नमाज़ पढ़ने जाना था, नमाज़ पढ़ के आना था, देन उन्होंने खाना खाना था। जितनी देर उमर नमाज़ पढ़ने गए मैंने पीछे से बच्चों को खाना खिला दिया, खिला के किचन वॉश करना था सारा, क्योंकि जब रोटियां बेलो तो सारा नीचे गिर जाता है आटा, तो वो फिर बहुत ज़्यादा ना मैसी हो जाता है किचन। उसके बाद उमर है उन्हें खाना दिया। खैर ये सारा सिलसिला हमारा 3 बजे ख़त्म हो गया। 3 बजे बच्चों को सुलाना था, बच्चों को लिटाया सुलाने के लिए, असर के टाइम फिर उठना होता है। मैं भी बहुत थकी हुई थी, मैं भी उसके बाद जो है कुछ देर लेट गई रेस्ट करने के लिए। और जहाँ तक रही भिंडी की बात, तो भिंडी माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी, सब ने बहुत तारीफ़ की थी भिंडी की। भिंडी आप सिंपल भी बना लें ना प्याज के साथ तो वो भी बहुत मज़े की बनती है, लेकिन चिकन ऐड करने से ये हो जाता है कि ज़रा उसका टेस्ट निकल आता है। तो मैं बात करी थी बच्चों के बारे में, बच्चे लेट गए थे, उसके बाद उन्होंने असर के टाइम उठना था, फिर थोड़ा खेल कूद करके मगरिब के वक्त उनके कारी साहब आ जाते हैं, तो फिर इसी तरह ये रूटीन चलती रहती है। तो इसके साथ ही आज के व्लॉग का हम एंड करते हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह किया करें, कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना हो, बताना हो, कोई नया आइडिया देना हो या कोई सजेशन देनी हो तो मोस्ट वेलकम। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि जो हमें पता चल सके आपको वीडियो पसंद आई है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।